पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डीजल की किल्लत, महंगे दामों फरोख्त जारी। गंदम की कटाई का सीजन उरूज पर, किसानों को डीजल की दस्तयाबी में शदीद मुश्किलात। पाकपतन, दीपालपुर, चिश्तियां, मिंचनाबाद, हारूनाबाद, ऊट शरीफ में डीजल दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ शहरों में डीजल की 160 से 200 रुपए लीटर में फरोख्त जारी। किसानों का हुकूमत से जल्द डीजल की फराहमी का मुतालबा सामने आ गया। तीस रोज में इलेक्शन कमीशन को पीटीआई पार्टी फंडिंग केस का फैसला सुनाने का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन समेत 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी। 17 मई तक जवाब तलब। पीटीआई की इंट्राकोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन को अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। पीटीआई पार्टी फंडिंग केस का 3 रोज में फैसला करने के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के खिलाफ पिटीशन को यकजा कर दिया। कमीशन जिस तरीके से बाकी जमातों को ट्रीट करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसी तरीके से ट्रीट करे। कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये कानूनी और बुनियादी ज़रूरत है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके फॉरेन फंडिंग के मसाइल या उसकी स्कूटी जो है एक ही कानून के मुताबिक की जाए। और जिस तरीके से एक किसी पार्टी का फैसला होता है तो सब पार्टी का उसी हिसाब से जो है वो फैसले की तरफ चला जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर कयानी ने एक दरख्वास्त जमा कराई थी। कहा गया था हमारे अकाउंट्स की स्क्रूटनी हुई, दीगर जमातों की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन बाकी जमातों की तरह पीटीआई को भी ट्रीट करे। एक ही कानून के मुताबिक तमाम जमातों की स्क्रूटनी से दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल मुतनाज़ा ना बनाएं। हम तमाम वकला बरादरी ये समझती है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतहाई गैर जानबदार और इंतहाई काबिल लोगों पे मुश्तमिल है। और हम ये तवक्को करते हैं और ये डिमांड भी करते हैं कि बल्कि मौजूदा हुकूमत भी जो 2 बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं जिनकी सीट्स वेकेंट हैं उनको आईन की रूह के मुताबिक अपॉइंट करें। और इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाना मुल्क के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन कमीशन ईमानदार और काबिल इनफराद पर मुश्तमिल है। लेटर गेट स्कैंडल आ गया, इससे खारजा पॉलिसी मुतासिर हो रही है। सियासी कार्ड खेलकर कौमी इदारों को नुकसान ना पहुँचाया जाए, ऐसी हरकतें करके मुल्क को दुनिया में तनहा ना करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भुवन की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जब फ्यूल नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी। पिछली हुकूमत ने वक्त पर फ्यूल नहीं खरीदा कि इलेक्ट्रिक से कहा है कि अपने पावर प्लांट्स पूरी तरह से चलाएं। 1.5 साल में 5 साल का काम करना है। इत्तेहादी हुकूमत के तमाम मेंबरान कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिले। इमरान खान कहते हैं कि आलमी साजिश है, कभी कहते हैं कि इदारे साथ नहीं हैं। पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों में जो आइन शिकनी इमरान नियाजी ने और उसके टोले ने की है, उस आइन शिकनी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम अब आगे चलेगी। पाकिस्तानी अवाम कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कासिम सूरी को मुआफी मांगने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद से बचने में नाकामी पर इमरान खान ने इंतशार पैदा किया। कासिम सूरी को हित्तक इज्जत का नोटिस जारी किया जाए। कासिम सूरी को झूठ बोलने पर कौम से मुआफी मांगना होगी। इमरान नियाजी और कासिम सूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख पर धब्बा है, इन काले धब्बों का हिसाब लेना होगा।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जल्द इंपोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। ECL से 150 मुलजिमान के नाम निकाल दिए गए। सरकारी खजाने का दोबारा बेदरीग इस्तेमाल शुरू हो चुका है। हुकूमत संभाली नहीं जा रही है। ये NRO 2 लेने के लिए आए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये हुकूमत बैरूनी साजिश से चोर दरवाजे से बनी है। नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल में बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत ने बरवक्त ईंधन खरीदा, ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। लोड शेडिंग और नाकारा प्लांट से महंगी बिजली पैदा करने से कौम को माहाना 100 अरब का नुकसान हो रहा है। हम इसे ठीक कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम ममालिक के सुफरा के एजाज़ में आज वज़ीर आज़म हाउस में इफ्तार डिनर देंगे। पाकिस्तान में तैनात मुस्लिम ममालिक के सुफरा को दावतनामे जारी। इफ्तार डिनर में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहादी और इस्लामोफोबिया पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को एक और खत सदर को दोबारा तजवीज़ किया जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल किया जाए। अदालती हुक्म बड़ा वाज़ेह है, किसी शक की गुंजाइश नहीं। फैसले पर अमल करे। अमल दरामद में ताख़ीर तौहीन अदालत तस्वुर होगी। खत का मत नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ बर्दारी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट खालिद इसहाक की वसातत से अदालत में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इमरान न्याजी साहब और उनका नाम नहाद गवर्नर उमर सरफराज चीमा वो जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने इस आईनी बहरान को सुलझाना नहीं है। वो इस सूबे को मजीद बहरानी कैफियत में धकेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो आईनी बहरान है ये मजीद शिद्दत इख्तियार करे और यहाँ पर तबाही और बर्बादी खुदा न खास्ता फैले। नून लीगी रहनुमा तातारड़ कहते हैं इमरान न्याजी और गवर्नर पंजाब जिद पर अड़े हैं। ये सूबे को मजीद बहरानी कैफियत में धकेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आईनी बहरान को बढ़ाया जाए। हम किसी भी आईनी ओहदेदार से हल्फ दिलवा सकते थे, कानून हाथ में नहीं लिया। गवर्नर साहब, तारीख आपको एक बदतरीन गवर्नर के तौर पर याद करेगी। 24 रोज से पंजाब बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। हमजा शहबाज IG पंजाब समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त में अहम पेशरफ। सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस से इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर 29 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। कमरा अदालत में SP सिविल लाइंस को केस की कॉपी फराहम कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली के 3 अहम अफसरान को मुअत्तल कर दिया। 2 असिस्टेंट ऑफिसर्स और 1 स्टाफ ऑफिसर को मुअत्तल किया गया।
डिप्टी स्पीकर स्टाफ के तीनों अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का भी हुक्म जारी। सेक्रेटरीट के तीनों अफसरान ने डिप्टी स्पीकर को हुकूमती अरकान के हमलों से बचाया। चौधरी परवेज इलाही को इन पर तहफ़्फ़ुज़ात। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत मंगल तक मुलतवी। उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हूँ। अदालती हुक्म पर पासपोर्ट सरेंडर होने पर उम्रा नहीं कर सकती। अदालत उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस लेने का हुक्म दे। मरियम नवाज का दरख्वास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शुजात अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने 25 मई को इलेक्शन कमीशन समेत फरीकेन से जवाब तलब किया। दरख्वास्त सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से दायर की गई। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 10 जून को खत्म होगा। इलेक्शन का रिजल्ट 14 जून को आएगा। नोटिफिकेशन गैर आईनी है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानिहा मरी केस की समाअत। अदालत का चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील से 5 निकात पर मुआवनत तलब। महकमा मौसमियात के एडवाइजरी के बावजूद महकमे सोए रहे। किसी के खिलाफ ऑर्डर हुआ या नहीं कोई एक इंफरादी तौर पर बता दे। केस एंटी करप्शन को भी भिजवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में पावर क्रशर रूल्स से मुतल्लिक केस की समाअत। पावर क्रशर्स में ब्लास्टिंग बंद करे, इस बारे में हुक्मनामा जारी करेंगे। अदालत का पावर क्रशर से माहौलियाती आलूदगी और करीबी मुतासरा आबादियों की हिफाजत के लिए कमीशन बनाने का हुक्म। कमीशन तजावीज़ देगा कि पावर क्रशर से फैलने वाली आलूदगी और करीबी आबादियों को कैसे महफूज रखा जा सकता है। फख्र है अफवाज पाकिस्तान पे। पाकिस्तान आर्मी इज़ आवर प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। हमारी खुद मुख्तारी, सलामती और सरहदों के मुहाफिज हमारा फख्र। I stand by and support and love Pakistan Army. Our army is our pride and defenders of our freedom. I stand with Pakistan Army. Pakistan Army जिंदाबाद। मुआशरे के हर तबके ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शोबिस, सियासी और समाजी और आम आवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार। सेनेटर सरफराज बुगटी, मेहर तारड़ फाखिर, डॉक्टर अमजद साकिब, हुमायूं सईद, सेनेटर कृष्णा कुमारी, अदाकार बिलाल अशरफ और सहाफ़ी आसिम तनवीर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी हमारा फ़ख्र है। फौजी क़यादत को निशाना बनाना बंद करें। अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एमानुएल मैक्रोन दोबारा फ्रांस के सदर मुंतखब। सदारती इंतखाबात में मैरिन लिपियन को शिकस्त का सामना रहा। एमानुएल मैक्रोन ने दूसरे राउंड में 58.6% वोट लिए। एमानुएल मैक्रोन 2 दहाइयों बाद दूसरी बार फ्रांसीसी सदर मुंतखब हुए। इससे पहले उन्होंने 2017 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से शाही खानदान की आमदन में कमी। सऊदी शाही खानदान घर, कीमती कश्तियां और आर्ट के नमूने बेचने लगा। सऊदी शहजादों ने 600 मिलियन से ज्यादा के असासे फरोख्त कर दिए। सऊदी शाही खानदान का माहाना खर्च $30 मिलियन तक जा पहुंचा था, जिसे कम किया गया। सऊदी वली अहद की तरफ से शाही खानदान के लिए पॉलिसी में तब्दीली की गई। और
खबर, ट्विटर खरीदने की जंग, दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क और ट्विटर में मुआहिदा होने के करीब। शेयर होल्डर्स के प्रेशर के बाद ट्विटर के 11 रुकनी बोर्ड की मीटिंग, एलन मस्क की 46.5 अरब की पेशकश पर गौर। डील के बारे में जल्द ट्विटर और एलन मस्क के दरमियान मुलाकात का इम्कान। टेस्ला के बानी एलन मस्क शेयर्स के बाद ट्विटर कंपनी खरीदना चाहते हैं।